कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग यानी कि जेड मोड टनल का उद्घाटन कर दिया है और टनल को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये टनल राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है और इस टनल को बनाने वाली कंपनी के बारे में एक दास्तां है। दरअसल इस सुरंग को बनाने का ठेका जिस एजेंसी और कंपनी को मिला था, उन्हीं से ये प्रोजेक्ट छीन लिया गया और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी हुई। लेकिन फाइनली ये प्रोजेक्ट पूरी हो गई। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं इस सुरंग के बारे में वो जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इस सुरंग को भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बनवा रहा है, लेकिन पहले इसे बनाने की जिम्मेदारी डिफेंस मिनिस्ट्री की एजेंसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO को मिली थी। बाद में इसे सेंट्रल हाईवे मिनिस्ट्री की एजेंसी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHIDSL को ट्रांसफर कर दिया गया। इसे करीब 2700 करोड़ की लागत से बनाया गया है और ये सुरंग 12 किलोमीटर लंबी है। जेड मोड टनल को बनाने का काम शुरू में श्रीनगर सोनमर्ग टनल वे लिमिटेड को मिला था, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि IL&FS की कंपनी थी। इसने प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर IL&FS ग्रुप की कंपनी ITNL को दिया था और इस कंपनी ने बाद में सुरंग बनाने का काम एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी एप्को टाइटन को दे दिया। ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाता उससे पहले ही जुलाई 2008 में IL&FS ग्रुप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। इसके बाद NHIDSL ने श्रीनगर सोनमर्ग टनल वे लिमिटेड से कंसेशन एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। फिर NHIDSL ने सुरंग के बचे काम को पूरा करने के लिए फिर से बोली मंगाई। इसमें एप्को इंफ्राटेक लोएस्ट बिडर के रूप में उभर कर सामने आया और फिर उसे ही लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि LOA जारी कर दिया गया। लेटर ऑफ अवार्ड मिलने के बाद एप्को इंफ्राटेक ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एप्को श्री अमरनाथ जी टनल वे प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया। ASATPL ने ही जनवरी 2019 में NHIDSL के साथ कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया और इसी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। NHIDSL का दावा है कि सुरंग की यात्रा सिर्फ 15 मिनट में हो जाएगी। आपको बता दें कि जेड मोड सुरंग भारत के लिए डिप्लोमेटिक तौर पर बेहद जरूरी है। इस सुरंग के ऑपरेशनल होने से इंडियन आर्मी बगैर किसी रुकावट के साथ बॉर्डर इलाकों तक पहुंच पाएंगे और पहले सुरंग न होने के कारण सर्दी के समय में ज्यादा बर्फबारी के कारण इंडियन आर्मी और नॉर्मल व्हीकल इस इलाके से होकर नहीं गुजर पाते थे। लेकिन अब इस सुरंग की वजह से भारी बर्फबारी के बाद भी आवाजाही में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। भारत के इस सुरंग ने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, इस सुरंग के खुलने के बाद इस इलाके से भारत में घुसने की तैयारी में जुटे आतंकियों की भी शामत आने वाली है। इंडियन आर्मी अब उन इलाकों तक आसानी से पहुंच पाएगी जहां से ये आतंकी भारी बर्फबारी का फायदा उठाकर भारत के बॉर्डर में घुसने की फिराक में रहते हैं। जेड मोड टनल से लोकल इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। बेहतर कनेक्टिविटी से सामान और सेवाओं का ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा। लोकल प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स के लिए नए बाजारों के रास्ते खुलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की माने तो सुरंग खुलने के बाद बिजनेस में 30% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और बुनियादी ढांचे के रखरखाव में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। सर्दियों के मौसम में सोनमर्ग की खूबसूरती देखते ही बनती है और बर्फ से ढकी घाटी दिल मोह लेती है। सर्दियों में सोनमर्ग पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जेड मोड टनल से सोनमर्ग पूरे साल पहुंचा जा सकेगा। ये एरिया विंटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म जैसे स्कीइंग और स्नो ट्रेकिंग के लिए नए रास्ते खोलेगा और इससे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और स्मॉल बिजनेसेस को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस टनल के उद्घाटन पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।